इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में एक ऐसा सवाल है जो हर बाशऊर शख्स के ज़हन में आता है। वो सवाल ये है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम किस लिए पैदा हुए हैं। इसके दो जवाब हैं। एक जवाब तो वो है जो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू या हम यूँ कह सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू का है। उनका कहना है कि हमारी जो क्रिएशन हुई है उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है अपनी अपनी ज़िंदगी को एक हाई स्टैंडर्ड पर लेकर जाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना, महंगे से महंगे गाड़ी लेना और मतलब जितने ज़्यादा हो सके प्रॉपर्टी बनाएं और अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इस दुनिया तक महदूद रखना। ये वेस्टर्न व्यू है। इसमें मोरालिटी के बारे में उतनी डिस्कशन नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है, वो है अपने कैपिटलिज्म के अंदर में आके अपने कैपिटल को बढ़ाना। लेकिन जब हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव को देखते हैं जिसका नुक्ता नज़र इस वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू से बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी जब हम कुरान करीम का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुरान में सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 है, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसानों को और जिनों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं है। इबादत में हमारे मामलात भी आते हैं, हमारे समाजी ताल्लुकात भी आते हैं, हमारे अखलाकियात भी आते हैं। तो इबादत के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। अब रिज़्क कमाना भी इबादत है। अगर बहुत से लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि इस्लाम में आपको डेवलपमेंट से रोक दिया गया है या माल कमाने से रोक दिया गया है, तो याद रखिए ये नुक्ता नज़र बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें अहादीस मुबारका से भी पता चलता है, कुरानी आयात से भी पता चलता है, जिसमें हम दुआ में भी करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, कि जिसमें हम अल्लाह से ये दुआ कर रहे होते कि अल्लाह हमें तो दुनिया में भी बेस्ट अता फरमा और आखिरत में भी। तो देखिए यहाँ पे खुद जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुआ बतलाई है उसमें दुनिया को भी बेस्ट मांगने के लिए कहा है और आखिरत को भी। अब सवाल ये है कि हमें दीन जो हमारा है वो हमें माल और दौलत कमाने से कभी भी नहीं रोकता। हमें किस चीज़ से रोकता है? वो है कि जब हम इस माल और दौलत की ख्वाहिश को अपने दिलों में रख लें और हम उसके पुजारी बन जाए, यानी हम सिर्फ इकट्ठा करने लगे, लोगों के बारे में ना सोचें। जबकि हम अगर इसी माल को अपने फ़ायदे के लिए, यानी अगर हम इसे आखिरत बनाने के लिए खर्च करें तो हमारा रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया है, ये अहादीस मुबारका है जिसमें है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी जो देने वाला है वो हर हाल में हमेशा लेने वाले से बेहतर रहेगा। यानी जो गिवर है इज़ ऑलवेज बेटर देन टेकर। तो अब देने वाला कब बनेंगे? जब आपके पास खुद कुछ होगा। इसी तरह से एक और हदीस है जिसका कुछ मफहूम इस तरह से कि मुफलिसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। नहीं, अगर आपके पास दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के आसाइश रिसोर्सेस नहीं है तो आपका ये अंदेशा है कि आप कुफ्र की तरफ चले जाए। जी, अब यहाँ पे बहुत से लोग ये मिसाल देंगे कि बहुत से लोग हैं जो कसम फरोशी में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अल्लाह वाले हैं या वलीउल्लाह है, ठीक है। तो इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन फिर भी बहरहाल आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको गिवर बनना पड़ेगा, आपको मुफलिसी से दूर होना पड़ेगा। मेरा ये सब बयान करने का मकसद ये है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू है वो ज़िंदगी की कामयाबी को सिर्फ दुनिया तक जोड़ता है, जबकि हमारा दीन, हमारा शरीयत हमें ये कहता है कि हम इस दुनिया में रह के दुनिया को हम गोल ना बनाएं, यानी इसको हम ज़रूरत की चीज़ समझे, माल कमाना हो, वेल्थ बनाना हो या फिर बंगले लेना हो, गाड़ी लेना हो, इसे हम अपनी ज़रूरत की हद तक समझें, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट गोल हो वो आखिरत हो। इसी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में कहा है कि हमने इंसानों को और जिनों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अगर हम मिसाल के तौर पे वेल्थ भी बनाते हैं, लेकिन हम इस नीयत से बनाते हैं कि हमें इससे दूसरों को मदद करना है, यानी हमें यतीम खाने में पैसे देने हैं, मदारिस में देना है, स्कूल बनाना है, कॉलेजेस बनाने हैं, लोगों को तालीम देना है, नौकरी प्रोवाइड करना है, तो देखिए ये है तो दुनियावी काम, लेकिन इसमें आपको वो अजर मिलेगा जिसका आपने अंदाज़ा भी ना किया हो। तो ये ज़िंदगी का मकसद ये बिल्कुल ये है कि हमें इस दुनिया में बेहतर ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन साथ में हमारा जो गोल है, अल्टीमेट गोल है, वो हमारा आखिरत होना चाहिए कि इस जगह पे रह के हम उस जगह की तैयारी कर लें।
वरना अगर सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी को ही अगर हम बेस बना ले कि यहाँ पर ही कामयाबी हासिल करना ही मतलब हमारा मकसद हो, तो हम देखते हैं कि लोग यहाँ पे कामयाब होने के बावजूद भी सुसाइड कर लेते हैं। हमारे सामने बहुत सारे केसेस है जिसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ इट दे कमिट सुसाइड। तो वो लोग क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि उनके पास अल्टीमेट गोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ अचीव करने के बावजूद भी फिर उसे लगता है कि अब हम आगे क्या करें। लेकिन अगर उसके पास एक अल्टीमेट गोल हो कि हमारे पास आखिरत है, जो यहाँ से बेहतरीन बदला हमें वहाँ मिलेगा, तो यकीन करिए वो कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे। तो इसी रिलेटेड से मुझे याद है कि मैं एक मरतबा एक आर्टिकल पढ़ रहा था, फीलिंग एम्प्टी। तो अगर मुझे वो आर्टिकल मिल गया तो मैं उसे नीचे उसका आर्टिकल का कॉपी कर दूंगा। वो बहुत ही अच्छी आर्टिकल थी, अगर मुझे उसका लिंक मिल गया तो बहरहाल ये याद रखें, ज़िंदगी का मकसद यही है कि हम इस दुनिया में रह के जो जिस मकसद के तहत अल्लाह ने हमें भेजा है उस मकसद को पूरा करें।